नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं केएनसी लाइव न्यूज। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को मिला जीत का सर्टिफिकेट। नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद को विजय घोषित कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर अंकित अग्रवाल द्वारा उन्हें जीत का प्रमाण पत्र दिया गया है। एक मिनट लाइट पड़ रही है ये मोबाइल भैया आराम से इधर से। देखिए, मतगणना जो अलीगढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो 5 असेंबलीज हैं और उसके साथ साथ हाथरस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 असेंबलीज हैं, उसके लिए मतगणना आयोग के द्वारा निर्धारित जो शेड्यूल के अनुसार कल 4 जून को धनीपुर मंडी परिसर में प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग प्रारंभ होगी और उसके बाद हमारे असेंबलीज की जो सीयू के जो वोट हैं उसकी काउंटिंग प्रारंभ होगी। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं हम लोगों के द्वारा आयोग के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, गर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित की है। गर्मी के दृष्टिगत चाहे वो एजेंट्स के लिए हो, चाहे मतगणना में जो कार्मिक लगे हैं उनके लिए हो, चाहे मीडिया के लिए हो, हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं, चाहे पेयजल का हो, और पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित की है। जो मेडिकल टीम है उसके प्रॉपर तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधित किसी को कोई समस्या है तो उसका तत्काल इमरजेंसी रेस्पॉन्स हम लोग सुनिश्चित कर सकें। और जो जितने भी आयोग के जो निर्धारित प्रोटोकॉल्स है उसके अनुसार समस्त तैयारी सुनिश्चित की गई है। जी, ये जो जीत के बाद जो विजय जुलूस वगैरह है उस पर प्रतिबंधित रहेगा और जो हम लोग के जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है पर्याप्त मात्रा में हम लोग फोर्स की तैनाती, मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती सुनिश्चित की गई है ताकि मतगणना की प्रक्रिया सकुशल संपन्न हो सके। प्रत्येक विधानसभा में, जैसे मैंने कहा है कि 7 विधानसभाओं की काउंटिंग धनीपुर मंडी में होना है। 7 विधानसभाओं में प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल रहेगी जिसमें काउंटिंग संपन्न। देखिए, अलग अलग विधानसभाओं के जो नंबर ऑफ बूथ्स हैं उसके अनुसार जो नंबर ऑफ राउंड्स में डिफरेंस होगी। सबसे ज्यादा तो अतरौली पे रहेगी जहां पे 34 राउंड्स। ठीक है। समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह आज अपनी समस्या लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे हैं, जहां जिलाधिकारी से मिलकर जो केंद्र सरकार ने यहां बीएसएफ की तैनाती की है उसका विरोध किया है। पूरी बात उन्हीं से करते हैं, जानते हैं। सर, क्या समस्या थी जो आप जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए? मतगणना में 3 स्तर की इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की है। पहले है यूपीपी, हमें कोई एतराज नहीं। दूसरी पीएसी है, कोई एतराज नहीं। अब मतगणना में बीएसएफ लगाई जा रही है। यह संदेह व्यक्त हो गया पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में हो रहा है। क्या आखिर ये हो क्या रहा है? इसका मतलब आपको यूपीपी पे विश्वास नहीं है तो मुख्यमंत्री बाबा पे भी यकीन नहीं है। इसका मतलब आप डायरेक्ट तो दिल्ली से कमांड करेंगे प्रशासन को, जो संवैधानिक रूप से गलत है। तो हमने साफ कहा है कि बीएसएफ न लगाई जाए। अब जिलाधिकारी कहने गाइडलाइन, तो गाइडलाइन पहले थी तो 22 में क्यों नहीं लगाया अंदर मतगणना में? 19 में क्यों नहीं लगाया? पहले क्यों नहीं लगाया? आज ही क्यों? इससे तो स्पष्ट होता है कि दिल्ली के गृह मंत्री जी हो, चाहे कोई और हो, चाहे ताकत पर कोई और ताकत हो, वो डायरेक्ट जिलाधिकारियों के ऊपर प्रेशर बना करके बेईमानी करना चाहती है। तो क्या मतलब बीएसएफ लगाने से चुनाव प्रभावित होगा क्या? निश्चित होता है। मार मार के धक्का तुम्हें और हम दोनों को बाहर करते क्या कर लेंगे आप? आम जनता को परेशान किया जा रहा है। आम जनता परेशान किया जाए, भ्रम पैदा किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है जनपद में शांति बनी रहे, तो वो काम करिए जिसको जनता चाहती है। क्या डीएम ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा बेईमानी तो किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा, लेकिन गाइडलाइन से हट के मैं करने में मजबूर हूं। आपने एक आह्वान किया है कि जनता सड़कों पे आए, वो तो मैं अब भी कह रहा हूं। हम शांति के पुजारी हैं और शांति बनाए रखना चाहते हैं, शांति के लिए काम करेंगे। लेकिन एक वोट की भी कहीं हेरा फेरी किसी ने व्यवहार की तो हम बड़ी जनता को आह्वान करते हैं कि तानाशाह को मिटाने के लिए सड़कों पर जनता को आना पड़ता है। जनता बिल्कुल पूरे जनपद की सड़कों पर आए, इनकी तानाशाही को, बेईमानी को रोके और न्याय लेके हटे, ऐसा मुझे आशा और विश्वास है। धन्यवाद। ये थे चौधरी विजेंद्र सिंह। इन्होंने साफ तौर पर कहा है जो बीएसएफ लगाई जा रही है वो न कहीं केंद्र से गवर्न होती है, इसलिए चुनाव में गड़बड़ी की आशंका है। सुंदर सिंह, भारत समाचार, अलीगढ़। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए केएनसी लाइव न्यूज।